Let us read this question number 7th now. Arihant Limited as its share capital divided into equity shares of rupees 10 each on 1/10/2011 it granted 20,000 employee stock option at rupees 50 per share. ये एक्साइज प्राइस हो गई. When the market price was 120 per share तो ऑप्शन का वैल्यू 70 रुपीज हो गया. The option were to be exercised between 10th December 2011 and 31st March 2012. The employee exercised their option for 16,000 shares only and the remaining options lapsed. The company closed its books on 31st March every year. Show journal entries with narration as would appear in the books of the company up to 31st March 2012. तो I believe friends in this question हमने 1/10/2011 को ही ऑप्शन ग्रांट करा और हमसे 31 मार्च 2012 की वो एंट्री आपसे पूछ रहा है. तो आई बिलीव अगर 16,000 एम्प्लॉयज ने ऑप्शन को एक्साइज करा है तो हम तो 31 मार्च को ही एंट्रीज पास करते हैं, एक्सपेंस भी उसी टाइम बुक करते हैं. तो हमने चाहे ऑप्शन 20,000 दिए थे बट एक्साइज तो 16,000 ही हुए तो हम खर्चा भी 16,000 का ही बुक करेंगे. तो आई बिलीव जब आप इस क्वेश्चन का चार्ट देखोगे तो 1/10/2011 को 20,000 ऑप्शंस आपने ग्रांट करें. 10/12/2011 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक आपको वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करना था. 16,000 ऑप्शंस आपने एक्सरसाइज करें. तो आई बिलीव 16,000 खर्चा जो हम बुक करेंगे 16,000 इंटू ऑप्शन का वैल्यू 70 रुपीज डिवाइड बाय 6 मंथ्स इंटू 6 मंथ्स माइनस निल विल गिव यू द एक्सपेंस ऑफ 11,20,000. अब आप इसकी एंट्री भी पास कर दोगे. एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस के 31 मार्च 2012 को एंट्री होगी. एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 11/20/11/20 एंड नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक ईसो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. यू कैन चेक द अमाउंट 16,000 इंटू रुपीज 50, 16,000 इंटू रुपीज 70 दैट विल बी इन द बैंक एंड ईसो एंड शेयर कैपिटल में 16,000 इंटू 10 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी 16,000 इंटू 110. और देन ये जो ईसीई था आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस इसको आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, वो एंट्री हो जाएगी. आई बिलीव ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट हैज बीन गिवन टू अस. अजंता grant 120 share option to each of its 460 employees. Each grant is conditional on the employee working for Ajanta over the next 3 years. ठीक है, ये ग्रांट कंडीशनल है. किस बात की कंडीशन पर है कि आप 3 साल तक काम करोगे कंपनी में. तो ये आपका परफॉर्मेंस पीरियड है. दैट विल बी कॉल्ड एज योर वेस्टिंग पीरियड ऑफ 3 years. Ajanta has estimated that the fair value of each share option is ₹12. पहले से ही क्वेश्चन में बता दिया कि जो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है, ऑप्शन का वैल्यू है वो 12 रुपीज का, शेयर का वैल्यू नहीं, ऑप्शन का वैल्यू 12 रुपीज है. तो ऑप्शन वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस, तो वही आपको डायरेक्टली दीजिए 12 रुपीज का. Ajanta estimate that 25% of the employees will leave during the 3-year period. And so forfeit their rights to the share options. Everything turns out exactly as expected. Required, calculate the amount to be recognized as expense during the vesting period. Okay. अब वो आपसे क्वेश्चन में इस बार सिर्फ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस पूछ रहा है कि आप कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे. तो फ्रेंड्स आई बिलीव एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है expected option to be exercised multiplied by option value divided by vesting period multiplied by years lapsed और years expired bracket में then minus cumulative expense already charged. This is how we are going to calculate the expense. So now in this question 120 shares into 460 employees, ये total options हो गए, मगर इसमें से 25% तो एक्सपेक्टेड है ही नहीं, तो माइनस कर दोगे. तो ये टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शन आ गया 120 इंटू 460 माइनस 25% मल्टीप्लाइड बाय ऑप्शन का वैल्यू 12 डिवाइड बाय 3 years ऑफ वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस निल. ये पहले साल का हो गया.
सेम दूसरे साल का करना है तो सेम 120 इंटू 460 माइनस 25% इंटू 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 माइनस जो फर्स्ट ईयर में आपने अमाउंट रिकॉग्नाइज करा था। हम चेक करते हैं इसका आंसर। बहुत सिंपल है एज यू आर डूइंग दिस। चलो लेट अस सी दिस आंसर नाउ। एक्सपेक्टेड ऑप्शंस इनटू ऑप्शन वैल्यू, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इनटू ईयर्स लेफ्ट माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी चार्ज डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, ये फॉर्मूला था। अब ईयर 1 में जब करा तो 120 इंटू 460 माइनस 25% कर दिया हमने और इंटू 12 ऑप्शन का वैल्यू आ गया, डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स का था, मल्टीप्लाइड बाय 1 जो आपका फर्स्ट ईयर लैप्स हुआ, माइनस नील करना पड़ा तो आपके पास 165,600 आ गया। जब आप सेकेंड ईयर का करने गए तो सेकेंड ईयर में भी सेम, इसको मल्टीप्लाई करते तो 55,200 आता है, उसमें से माइनस 25% कर देंगे इंटू 12 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 माइनस जो फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज करा था, और ऐसे ही आप थर्ड ईयर का भी निकाल लोगे। आई बिलीव ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो, राइट? ओके, आप चेक करो अब इस आंसर को, है ना।